मित्रों, भारत में पिछले 2500 सालों से चले आ रहे सामाजिक जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले बाबा साहब आम्बेडकर की छवि को काफ़ी गंभीर माना जाता है। उनके विस्फोटक बयानों को देखकर लगता है कि वो काफ़ी कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी दुखों से भरी हुई थी। पहले माँ की मृत्यु, उसके बाद भाई बहन, पिता और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी दूसरी बीवी सविता आम्बेडकर एक ब्राह्मण थी, इसलिए उनकी शादी का काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने दलित लड़की की बजाय ब्राह्मण लड़की से शादी क्यों की? उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की को शादी के लिए प्रपोज कैसे किया? और वीर सावरकर के साथ बाबा साहब आम्बेडकर के रिश्ते कैसे थे? आज उठाएंगे बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने अनकहे रहस्यों से पर्दा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबा साहब के जीवन से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू है उनकी दूसरी शादी का, जिसका उनके अपने दलित समाज ने काफ़ी विरोध किया था। दरअसल सन 1935 में बाबा साहब की पत्नी रामाबाई आम्बेडकर का निधन हो चुका था और समय के साथ बाबा साहब की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। इसलिए उनके अनुयायी उन्हें दूसरी शादी करने का सुझाव देते थे। इस बीच डॉक्टर राव नाम के व्यक्ति के जरिए बाबा साहब की मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से होती है, जिन्होंने बाबा साहब से शादी के बाद अपना नाम बदलकर सविता आम्बेडकर कर लिया था। दरअसल डॉक्टर राव की दोनों बेटियां शारदा कबीर की बहुत अच्छी दोस्त थीं और उन्होंने ही इन दोनों का परिचय करवाया था। सविता अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर आम्बेडकर में लिखती हैं कि बाबा साहब ने मुझे डॉक्टर बनने पर बधाई दी थी, क्योंकि उस वक्त एक महिला का डॉक्टर बनना काफ़ी बड़ी बात थी। जिसके बाद हमारी मुलाकातें होती रहीं, क्योंकि मैं ही उनका इलाज कर रही थी। आगे उन्होंने बताया कि दिसंबर 1947 में कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। भीमराव ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मुझे प्रपोज कर दिया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं चुप रही। जिसके बाद बाबा साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद बाबा साहब का एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं समझता हूँ कि हम दोनों में उम्र का काफ़ी फासला है। अगर आप मेरे प्रपोजल को मना भी कर देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं। जिसके कुछ दिनों बाद मैंने भी उन्हें पत्र लिखकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। बता दें कि 15 अप्रैल 1948 के दिन दोनों की शादी हुई। उस वक्त सविता 39 साल की थी और बाबा साहब उनकी उम्र में 18 साल बड़े थे। सविता पुणे के एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि बाबा साहब महार जाति के थे। इसलिए इस शादी का दोनों पक्षों ने, यानी ब्राह्मण और दलित समाज ने, जमकर विरोध किया था। यहाँ तक कि आम्बेडकर की बेटी यशवंतराव भी इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन धीरे धीरे दूरियां कम हुई और डॉक्टर सविता की देखरेख में बाबा साहब की तबीयत ठीक होने लगी, जिसका जिक्र करते उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था कि सविता की देखरेख की वजह से मैं 10 साल अधिक जिया हूँ। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि बाबा साहब का एक दलित लड़की से शादी करने के पीछे का कारण जातिवाद नहीं था, बल्कि दोनों के बीच का प्यार, भरोसा और सविता का देखभाल करने वाला स्वभाव था। चलिए अब जानते हैं आखिर डॉक्टर आम्बेडकर और वीर सावरकर के बीच कैसे रिश्ते थे। तो दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर की तरह ही वीर सावरकर ने भी हिंदू धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के प्रयास किए थे, मगर फिर भी इन दोनों महान शख्सियतों में काफ़ी मनमुटाव था। लेकिन क्यों और कैसे, जानने के लिए हमें इतिहास में बारीकी से झांकना होगा। 20 मार्च 1927 बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ कोलाबा, महाराष्ट्र के महाड़ में स्थित चावदार तालाब पर एक जुलूस निकालते हैं, जिसमें वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने आम्बेडकर की अगुवाई में चावदार के एक सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने चुल्लू से पानी पिया और फिर उनका अनुकरण करते हुए उनके हजारों अनुयायियों ने पानी पिया। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था, जिसके जरिए बाबा साहब ने हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर के लोगों को वो हक भी देने के लिए तैयार नहीं थे जो जानवरों तक को हासिल था। लेकिन उच्च जाति के लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफ ज़बरदस्त तांडव मचाया था। उन्होंने अछूतों की बस्ती में जाकर बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा और आम्बेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने चावदार तालाब के पानी का शुद्धिकरण किया था।
तभी जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले विनायक दामोदर सावरकर ने बाबा साहब के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ चुका है। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। वहीं साल 1933 में सावरकर ने रत्नागिरी में बनाए गए पतित पावन मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए क्योंकि उनका कहना था कि बाद में ये पवित्र पावन मंदिर अछूतों के मंदिर कहलाए जाने लगेंगे। वहीं हिंदुत्व को लेकर भी डॉक्टर आम्बेडकर और वीर सावरकर के विचार अलग अलग थे। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। आपको बता दें कि भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटने की प्रथा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को एक विशेषाधिकार दिया गया था। लेकिन आम्बेडकर इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था रही तो भारत में दलितों को कभी उनका हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए उस दौर में ही बाबा साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हमें जहां तक संभव है हिंदू समाज में ही रहकर ये अधिकार लेना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में भी नहीं हिचकेंगे। तभी सावरकर ने आम्बेडकर की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा था, अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल तक धैर्य रखें, इस दौरान ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। लेकिन आम्बेडकर का मानना था कि हिंदू समाज में छुआछूत 100 सालों के बाद भी रहेगी। यानी जहां सावरकर हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म करने की पहल कर रहे थे, वहीं आम्बेडकर का मानना था कि ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए एक ही उद्देश्य होने के बावजूद दोनों के बीच सालों तक वैचारिक मतभेद चला। साल 1956 में आम्बेडकर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की ओर चल पड़े। उन दिनों सावरकर ने केसरी अखबार में बुद्ध पर एक लेख लिखा था क्योंकि वो अछूतों के हिंदू धर्म छोड़ने के फैसले पर गुस्सा थे। इस विस्फोटक लेख के जवाब में आम्बेडकर ने कहा, ऐसे लापरवाह लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर जहर उगलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो उस घृणा यानी नफरत को फैलाते हैं जो उनके अंदर बजा रही है। जिसके बाद 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब आम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उसके बाद धर्म को लेकर दोनों की बहस पर अल्प विराम लग गया। मित्रों, अब बाबा साहब के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालें। जिस महान शख्सियत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए 1,46,000 शब्दों का लिखित संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जाहिर सी बात है कि उन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा होगा और बाबा साहब आम्बेडकर को अपने समय में भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता था। उनके लाइब्रेरियन देवी दयाल अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में बताते हैं कि बाबा साहब पूरी रात एक किताब पढ़ने में गुजार देते थे और सुबह उठते ही उन्हें अखबार चाहिए होता जिसे वो टॉयलेट में लेकर जाकर पढ़ते थे। फिर उनको वहाँ से उठकर तय जगह पर रख देते थे। मशहूर लेखक जॉन गुंथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि बाबा साहब के पास भारत की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। जब 1938 में मेरी राजगृह में आम्बेडकर से मुलाकात हुई थी तब उनके पास 8,000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। हालांकि काफ़ी कम लोग जानते हैं कि पढ़ने लिखने के साथ बाबा साहब को खाना पकाने का भी बड़ा शौक था। छुट्टियों में वो खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। उनके लाइब्रेरियन देवी दयाल बताते हैं कि 3 सितंबर 1944 को बाबा साहब ने अपने हाथ से खाना बनाया था जिसमें उन्होंने 7 पकवान बनाए थे। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। फिर उन्होंने खाने पर दक्षिण भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया था और वो बाबा साहब के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाकर बेहद खुश हो गई थी। बाबा साहब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। वो ना तो नशा करते थे और ना ही धूम्रपान। वो बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़े से चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर को बागवानी भी काफ़ी पसंद थी। उस समय दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बागीचा किसी के पास नहीं था। वे अपने कुत्ते को बहुत पसंद करते थे और एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत के बाद वो काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोए थे।
बाबा साहब पर किताब लिखने वाले लेखक अशोक गोपाल बताते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया और संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी स्वीकार किया था कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में आम्बेडकर निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, संविधान बनाने में डॉक्टर आम्बेडकर से ज़्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और न ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। इतने बड़े लोकतंत्र का महान संविधान लिखने के बावजूद बाबा साहब को कोई अकड़ नहीं थी, बल्कि उनका मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं, जब तक इसे ढंग से लागू न किया जाएगा तो उपयोगी साबित नहीं होगा। तो मित्रों, ये थी बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां सीरीज का पार्ट 3। अगर आप भी बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और सियासी जगत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।